इंसान हमेशा से उस चीज़ से डरता आया है जिसे वो देख नहीं सकता, जिसे वो समझ नहीं सकता, और इसी नासमझी से जन्म होता है एक ऐसे शब्द का जिसे सुनकर आज भी अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। काला जादू, ब्लैक मैजिक। नींबू मिर्चे चौराहे पर रखी राख, शमशान की राख और किसी गुड़िया में चुभोई गई सुई। क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर हमारी इस भौतिक दुनिया फिजिकल वर्ल्ड के समानांतर एक ऐसी दुनिया भी चल रही है जिसके नियम हम नहीं जानते? आज के इस वीडियो में हम अथर्ववेद के उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें आम इंसानों की पहुंच से दूर रखा गया है। हम जानेंगे अघोरी तंत्र का वो भयानक सच जो शमशान की जलती चिताओं के बीच पलता है। क्या वाकई में किसी इंसान की आज़ादी को, उसकी सोच को मंत्रों और तंत्रों से कंट्रोल किया जा सकता है? हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा वेद जिसे सबसे रहस्यमयी माना जाता है, अथर्ववेद। अक्सर लोग मानते हैं कि अथर्ववेद में सिर्फ काले जादू का जिक्र है, लेकिन ये सच नहीं है। अथर्ववेद में असल में प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साइंस जर्नल था। इसमें आयुर्वेद है, बीमारियों का इलाज है और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी है। लेकिन इसी वेद में कुछ सूक्त ऐसे भी हैं जो डार्क साइकोलॉजी और ऊर्जा के हेर फेर, एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। अथर्ववेद में जादू को 2 हिस्सों में बांटा गया है। शांत कर्म, जो लोगों की भलाई, बीमारी को ठीक करने और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होता है। दूसरा, अभिचार कर्म, जो विनाशकारी है, जो किसी को नुकसान पहुंचाने, भ्रम पैदा करने या किसी का आभा मंडल ऑरा को तोड़ने के लिए किया जाता है। अथर्ववेद के 8वें कांड में एक बहुत ही रहस्यमयी बात लिखी है, सुनिए। ये त्रिसप्ता पर्यंति विश्वरूपाणि बिभ्रता वाच सप्ति ब्रला तेसाम तन्वो अध दधातु में। अथर्ववेद में ये लिखा है, इसका अर्थ है जो शक्तियां इस ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से घूम रही हैं, वे मेरी वाणी और शरीर में शक्ति स्थापित करें। ये मंत्र दिखाता है कि शब्द यानी ध्वनियाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती हैं। काला जादू कोई चमत्कार नहीं है। प्राचीन भारत के अनुसार ये एनर्जी मैनिपुलेशन है। जिस तरह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक किया जा सकता है, उसी तरह अभिचार कर्म के जरिए किसी कमजोर मानसिकता वाले इंसान के ऑरा को हैक किया जा सकता है। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई आप पर कृत्या डिस्क्रिप्टिव एनर्जी छोड़ता है, कृत्या, तो उसे कैसे वापस भेजा जाए। लेकिन सवाल ये है, ये ऊर्जा भेजता कौन है और इसका सबसे खतरनाक रूप कहाँ देखने को मिलता है? इसका जवाब है शमशान की उस आग में जो कभी ठंडी नहीं होती। शमशान एक आम इंसान के लिए ये वो जगह है जहाँ जिंदगी खत्म होती है, लेकिन एक अघोरी के लिए जिंदगी यहीं से शुरू होती है। रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है, तब जलती हुई चिता की राख लपेटे इंसानी खोपड़ी में खाना खाता हुआ एक अघोरी भगवान शिव के सबसे भयंकर रूप महाकाल की साधना करते हैं। अघोरी अघोर, जिसका अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयानक नहीं है, जो सरल है, जिसके लिए एक महल और एक शमशान बराबर है, जिसके लिए एक स्वादिष्ट पकवान और सड़ा हुआ मांस बराबर है। वो डुअलिटी से परे है। एक अघोरी का सबसे बड़ा मंत्र शिव के उस रूप से जुड़ा है जो मृत्यु का स्वामी है। अघोरभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। ये शिव आपके, हे शिव आपके जो अघोर शांत रूप हैं, आपके जो घोर भयानक रूप हैं और जो घोर से घोरतर रूप हैं, मैं उन सभी रुद्र रूपों को नमस्कार करता हूँ। अघोरी तंत्र काले जादू से बहुत ऊपर की चीज़ है। काला जादू वो करता है जिसमें लालच है, किसी का पैसा हड़पने का, किसी से बदला लेने का। लेकिन एक सच्चा अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो तंत्र का इस्तेमाल खुद को ब्रह्मांड की परम शक्ति से मिलाने में
के लिए करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसी तंत्र का विद्या का इस्तेमाल वाम मार्ग के तांत्रिक अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वो शमशान की उन तामसिक ऊर्जाओं को बांधते हैं जिन्हें पिशाच, डाकनी, ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तंत्र में, मंत्र में बाल, नाखून, खून का इस्तेमाल क्यों होता है? विज्ञान इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, चाहे वो आपसे मीलों दूर क्यों ना हो, ऊर्जा के स्तर पर आपसे जुड़ा रहता है। तांत्रिक आपके डीएनए यानी आपके बाल, कपड़े के जरिए एक निगेटिव ऊर्जा को आपसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ डायरेक्ट करते हैं। अब तक हमने शास्त्रों की बात की, लेकिन अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस एंड साइकोलॉजी की। क्या मॉडर्न साइंस काले जादू को मानता है? विज्ञान भूत प्रेत या चुड़ैल को नहीं मानता, लेकिन विज्ञान एक चीज को जरूर मानता है और वो है द नेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट का उल्टा है। अगर मैं आपको एक साधारण सी चीनी की गोली दूं और कहूं कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है और आपका शरीर उसे खाकर सच में ठीक हो जाए, तो ये प्लेसिबो है, यानी आपकी सोच में आपको ठीक कर दिया। लेकिन अगर मैं आपके घर के बाहर खून से सने हुए कुछ नींबू और सुई चुभोई हुई एक गुड़िया रख दूं और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप पर किसी ने खतरनाक काला जादू किया है, तो क्या होगा? आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा। आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी क्रैश हो जाएगी। आप सच में बीमार पड़ने लगेंगे। आपके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अब ये मान चुका है कि आपका विनाश तय है। तंत्र शास्त्र भी यही कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा हमारा शरीर वैसा ही ये ब्रह्मांड है। अगर आपका ऑरा कमजोर है, अगर आपके मन में डर है, तभी कोई अभिचार कर्म, ब्लैक मैजिक आप पर असर कर सकता है। एक मजबूत मानसिकता और सकारात्मक ऊर्जा वाले इंसान पर ब्रह्मांड का कोई भी काला जादू असर नहीं कर सकता। अगर असर करेगा भी तो उसको फर्क कम पड़ेगा। तो क्या काला जादू सच है? हाँ, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी सच है, नकारात्मक ऊर्जा सच है। जिस तरह रोशनी है तो अंधेरा भी है, जिस तरह अच्छाई है तो बुराई भी है। अथर्ववेद से लेकर अघोरी शमशानों तक ऊर्जा का ये खेल हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अथर्ववेद में जहाँ बीमारियां हैं वहीं उसका इलाज भी है, वहीं रक्षा कवच भी है। याद रखिए, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कोई काला जादू, कोई नींबू मिर्ची या कोई तांत्रिक नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपका अपना कर्म और आपकी अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप ईश्वर या उस परम सत्य पर विश्वास करते हैं, तो आपके शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का एक ऐसा अभेद कवच बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। जो लोग दूसरों का बुरा करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, प्रकृति का लॉ ऑफ कर्मा उन्हें कभी माफ नहीं करता। जो वो लौटकर उसी पर बार करता है जिसने उसे शुरू किया था। अगर आज रात को आपको लगे कि आपके कमरे में कोई है, तो डरना मत, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मेरे भीतर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी पैरानॉर्मल चीज का अनुभव किया है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागृत रहें। हर हर महादेव।